हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टडी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, विश्व में ऐसा कारनामा केवल बिहार एसएससी ही कर सकता है। ठीक है, फिर से एक बार जो है बिहार एसएससी ने अपना कार्यशैली दिखा दिया है। ठीक है, देखिए इस पूरा वीडियो बताते हैं आपको हम। देखिए 9 फरवरी 2022 यानी आज के दिन में देखिए यहाँ पर एक विज्ञापन है जो कि 2010 का है, 210 2010 यानी ये विज्ञापन संख्या है और ये ईयर है। 2010 में ये विज्ञापन संख्या आई थी जिसका कि ये हाई कोर्ट में या उच्च न्यायालय में था मामला। और इसमें कुछ रिक्ति पूरा नोटिस देख लीजिए यहाँ से। इसको डाउनलोड कर रखे हैं हम। यहाँ से देखिए, ये देखिए विज्ञापन संख्या 210 2010 बिहार कर्मचारी चयन आयोग और 9 फरवरी के डेट में जारी हुआ है। क्या है मामला? तो सहायक प्राथमिक शिक्षक के शेष 158 पदों के संबंध में। ठीक है, ये देखिए ये 2010 का वैकेंसी है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सीडब्ल्यू जैसे इतना द्वारा अन्य वादों में पारित न्यायाधीशों के अनुपालन में 34,540 कोटि के शेष 2204 पदों के विरुद्ध अवशेष 158 पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा की जानी है। यानी 158 इसमें जो है रिक्ति जो है उस पर अनुशंसा अभी इतना शेष बच गया था रिक्ति 158 पद जिस पर की अनुशंसा की जानी है। इस क्रम में आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो विषयवार कोटिवार मेधा सूची में स्थान पाते हैं किंतु उनके कागजात आयोग कार्यालय में अनुपलब्ध हैं को काउंसलिंग में आमंत्रित कर उनके कागजातों की जांच कर उनकी छाया प्रति प्राप्त की जानी है। ठीक है, उनकी छाया प्रति प्राप्त की जानी है। काउंसलिंग में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थी की विषयवार OPID और विस्तृत कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। और देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि न्यायालय के अनुपालन में रिक्त पदों पर शीघ्र अनुशंसा भेजना सुनिश्चित करें। रिक्त पदों के अधिक भर्तियों को काउंसलिंग में हेतु बुलाया जा रहा है। ठीक है, 158 है लेकिन उससे ज़्यादा बुलाया गया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा नंबर पॉइंट कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि काउंसलिंग में आमंत्रित अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि विज्ञापन की अंतिम तिथि 19/7/2010 के पूर्व का निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। और देखिए जो कि अभी एनसीएल का केस चल रहा है उससे रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट देखिए, तो जाति प्रमाण पत्र के लिए ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं रखा गया है। जबकि बिहार एसएससी का नोटिस आया था इंटर लेवल का, तो पहला जो नोटिस आया था उसमें क्लियर लिखा गया था कि कास्ट सर्टिफिकेट भी, और दोबारा जो नोटिस आया उसमें भी 11 तारीख को भी, दोनों में ये लिखा हुआ है कि जाति प्रमाण पत्र भी जो है 2014 से पूर्व का चाहिए। हालांकि बाद में उसको मान्य कर लिया गया। अब यहाँ पे देखिए आयोग का मतलब कार्यशैली देखिए दो ढंग का, ये खुद अपने स्टैंड पे कायम नहीं है। देखिए अब जाति प्रमाण पत्र को बाउंडेशन हटा दिया गया। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर देखिए मेन यही वाला मुद्दा है। क्रीमी लेयर के लिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी तथा उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी के आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जिसमें जाति एवं आवासीय पता का उल्लेख हो, ये वाला जो है आपको देना होगा। अब सोचिए कि 2010 का वैकेंसी, ठीक है, विज्ञापन में जिस प्रकार से इंटर लेवल में कहीं भी जिक्र नहीं है उसी प्रकार से बिल्कुल इस वैकेंसी के विज्ञापन में भी इसका कहीं जिक्र नहीं होगा कि आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का ही चाहिए। सिर्फ ये लिखा गया होगा कि काउंसलिंग के आवेदन के समय अभी ज़रूरत नहीं है, काउंसलिंग के समय आपको प्रस्तुत करना होगा, लेकिन ये नहीं कहा गया होगा कि कब का प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोगों से तो 2014 के पूर्व का मांगा गया। अब देखिए यहाँ पर 2014 से भी पहले का, आज अभी ईयर चल रहा है 2022। सोच सकते हैं 12 साल पहले का, 12-11 साल पहले का जो है प्रमाण पत्र देना, प्रमाण पत्र मांगा जाना किसी वैकेंसी में कहाँ तक जाया जाए, वो भी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जिसकी वैधता ही 1 साल होती है। जिसकी वैधता 1 साल होती है, एनसीएल की वैधता सभी लोग जानते हैं कि 1 साल होती है। और जब नया आदमी बनवा लेता है तो पुराने को फेंक देता है, क्योंकि जब इसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई तो इसको क्यों रखें हम, क्योंकि जब तक विज्ञापन में ये जिक्र नहीं होगा कि हमको पुराना ही देना होगा तो उसको आदमी नहीं रखेगा संभाल के। बात यहीं पे है, मेन पेज यहीं फंसता है कि एनसीएल का वैधता 1 साल है और वैकेंसी में जब फॉर्म भर रहे हैं उस समय कहीं लिखा ही नहीं हुआ है कि हमको अभी कहीं चाहिए, तो इसको हम लोग संभाल के 12 वर्षों तक क्यों रखें। ठीक है, ये बात है, 12 वर्ष तक संभाल करके इस कागज़ को क्यों रखें जिसकी वैधता ही 1 साल है। इस हम लोग नया जब बनवा लेते हैं तो नया हमारे पास हो गया तो हम लोग सोचते हैं कि तो हमारे पास अब अपडेट हो गया हमारे पास, हम पुराना क्यों रखें, वो तो वैकेंसी में मांगा ही नहीं गया है। तो इस कारण से बहुत छात्र इसको फेंक देते हैं, अपने पास सहेज करके नहीं रखते हैं। अब बताइए कि इसमें 158 पदों के लिए जो नियुक्ति होनी है, इसमें 2010 से पहले का, 12 साल पहले का मांगा गया है, ये कहाँ तक न्यायोचित है। ठीक है, सबको सोचने वाली बात है। अगर आप ईबीसी कम्युनिटी से आते हैं या बीसी कम्युनिटी से आते हैं तो आपको अपने
आने वाली जो जो वैकेंसीज है उसके लिए भी सोचना होगा कि आने वाली जो आपके अन्य मित्रगण, छात्रगण या आपके कोई परिवार का सदस्य जो है, छोटा भाई, वो अगर फॉर्म भरेगा और इस तरह से वैकेंसी में लिखा नहीं होगा तो ये बहुत है। तो अभी से एक चीज़ आप लोग कर सकते हैं कि इस तरह का मैटर उठ रहा है तो आप लोग जो भी फॉर्म भरने वाले हैं बीसी ईबीसी कैंडिडेट, सभी लोग अपना अपना क्रीमी लेयर बनवा करके रख लीजिए, क्योंकि इस तरह का अगर बिहार में होना शुरू हो गया है तो आगे भी यही होगा। बीपीएससी ने भी ये करना शुरू कर दिया है, लेकिन पीछे जा करके अब नया रूल लगाना ये कहाँ तक न्यायोचित है, क्योंकि जब आप वैकेंसी में उस समय बोले नहीं तो अब आप इसमें नहीं कर सकते। हाँ, नया वैकेंसी आप निकालिएगा तो उसमें वैकेंसी में ही जिक्र कर दीजिएगा विज्ञापन में इस बात का कि हमको पुराना ही चाहिए और उसको काउंसलिंग में मांगिएगा पुराना, तब आपका ये न्याय संगत होगा। लेकिन आप एडवर्टाइजमेंट के समय बोलते नहीं हैं कि आपको पुराना चाहिए और अब अगर आप पुराना मांग करते हैं तो ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। छात्रों के साथ ये अन्याय है और यही वाला अन्याय जो है इंटर लेवल के छात्रों के साथ, जिसमें कि 4 से 5 हज़ार छात्र जो है वो प्रभावित हैं, पीड़ित हैं और उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो ये जो छात्र हैं 158, इनके साथ भी फिर से वही अन्याय किया है। इसमें जो भी बीसी कम्युनिटी, बीसी कम्युनिटी के छात्र होंगे उनके साथ ये सरासर अन्याय हो रहा है। अगर विज्ञापन में कहीं भी अगर जिक्र नहीं है कि 2010 से पहले का चाहिए तो इस तरह का मांग करना कहीं से भी उचित नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और दिखाइए कि बिहार में ये क्या हो रहा है, किस गर्त में जो है ये जा रहा है। और अगर विज्ञापन में जिक्र होता तब जा कर के इस पर कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन अगर आप विज्ञापन में जिक्र नहीं करते हैं और छात्रों के साथ इतना बड़ा अन्याय करते हैं तो ये बहुत बड़ा जो है ये अंधकार में भविष्य है छात्रों का। तो आप लोग इसको ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।